हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जो न्यू प्रोफेशन रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, उसका केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या बोल रहा है? समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, कि नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर कैसे परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में। In such cases, the new profit sharing ratio of the old partners will be calculated after deducting the sacrifice made by a partner from his existing share of profit। कि old partners जो हैं उनका हम new profit sharing ratio कैसे निकालेंगे? जो भी उन्होंने sacrifice किया है वो उनके existing shares में से यानी कि old share में से उन्होंने जो भी sacrifice किया है वो deduct कर दीजिए, तो उनका क्या निकल जाएगा? न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? कि पर्टिकुलर रेशियो में पार्टनर्स जो है, नया पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर से शेयर्स परचेज करता है, तो हमने जो भी सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर ने किया है वो उनके ओल्ड शेयर यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर में से माइनस कर दीजिए, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, कि वो 7 और 3 की रेशियो में दो पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 7:3। she was admitted with 3/7 shares in the profit। कि C को हमने पार्टनर बनाया है प्रॉफिट्स में, जिसको हिस्सा कितना दिया गया है? 3/7, which he took 2/7 from A and 1/7 from B। जिसमें से वो 2/7 जो है किसे ले रहा है? A से, और 1/7 किसे ले रहा है? B से ले रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है। इसमें बच्चों लास्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी। जब भी अगर आपको ऐसे बता रखा है कि ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, आपने वो दोनों प्लस करके देखना है। ठीक है, 2/7 और प्लस करेंगे 1/7 को, तो क्या आएगा? 3/7। अगर वो डायरेक्ट नए पार्टनर का शेयर बन रहा है तो आपका वो क्या दिया हुआ है? सेक्रीफाइस दिया हुआ है। यानी कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो 2/7 किया है और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो 1/7 किया है। तो सीधा ओल्ड रेशियो में जो भी है उनके, उसमें से वो सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। ठीक है, बट अगर ये दोनों पार्ट मिलाकर 1 आता यानी कि 3/7 नहीं बनता है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। उसके बाद उस सेक्रीफाइस वाले हिस्से को हम उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमारे पास 2/7 और 1/7 जब हम प्लस करेंगे 3/7 आ जाएगा। तो सीधा हमें क्या दिया हुआ है? सेक्रीफाइस पोर्शन दिए हुए हैं जो हमने डायरेक्ट उनकी ओल्ड रेशियो में से माइनस करने हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस, जिससे बच्चे जो है ये रेशियो जो है गलत कराते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें तो हमें पता ही लग गया कि ये जो डायरेक्ट हमें 2/7 और 1/7 दे रखा है, क्या है? सेक्रीफाइस दे रखा है। तो सीधा हम क्या निकाल लेंगे? ए का शेयर निकाल लेंगे, जो न्यू शेयर है उसका। ओल्ड कितना था उसका? 7:3 को करेंगे तो 7/10। उसमें से 2/7 वो दे चुका है सी को, तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, एल्शियम लेंगे। 10 7 जा 70, 7 7 7 जा 49 माइनस 10 10 2 जा 20। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे इट विल कम 29/70। क्लियर है? बी का शेयर निकालते हैं। बी का शेयर जो है दैट इज 3/10 माइनस कितना दिया है उसने? 1/7। एल्शियम लेंगे। 70 7 3 जा 21 माइनस 10 1 जा 10। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे 11/70। ठीक है, सी का शेयर, सी को कितना दिया गया है? 3/7। ठीक है, ये है। अब हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करेंगे एल्शियम लेके तीनों पार्टनर को, ए बी एंड सी। ए का जो शेयर हमने नया निकाला है 29/70, बी का जो निकाला है 11/70 और सी का जो है 3/7। एल्शियम लेंगे। 70 29 11 7 10 10 3 30। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेशियो आ गई है 29:11:30। तो ये हमारे पास तीनों पार्टनर की क्या आ गई है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो डायरेक्ट आपने कब माइनस करना है? जब आपको ये जो पार्ट दे गए हैं आपने इनको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद नए पार्टनर का शेयर बन जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट क्या गिवन है? सेक्रीफाइस पोर्शन गिवन है, जो आपने उनकी ओल्ड रेशियो में से सीधा माइनस करना है, तो वो उनके नई रेशियो निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, रीड कीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, सॉरी 3:2:2, ठीक है। ये रेशियो है जिसमें ए बी सी जो पार्टनर है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स, डी को नए पार्टनर बनाया गया है कितने शेयर के लिए, 1/5, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:2:1। अब इस शेयर को वो तीनों से कैसे ले रहा है, 2:2:1 की रेशियो में ले रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहले आप इसको बनाकर देख लीजिए, 2 2 4 और 1 5, 2/5 2/5 1/5 प्लस कीजिए कितना आएगा, 5/5 कटिंग करोगे तो 1, ठीक है। तो इसका शेयर नहीं बन रहा, तो इट मीन्स आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते कि 2/5 लिया और इसके ओल्ड जितना एग्जिस्टिंग शेयर दिया हुआ है, ठीक है, 3 to 5 to 7, 3/7 में से माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा नहीं, क्योंकि जब हमने इसके शेयर्स को प्लस करके देखा तो क्या बन रहा है, 1 बनेगा। तो इट मीन्स इस कंडीशंस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा कि डी जो है उसने ए से कितना लिया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी से कितना लिया और सी से कितना लिया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर वो उनके एग्जिस्टिंग शेयर में से माइनस होगा, तब ए बी और सी का नया निकलेगा, ठीक है। अब निकालना क्यों पड़ा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्यों हमें, क्योंकि जब हमने इन रेशियो को कैलकुलेट करके देखेंगे प्लस करके देखना है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन बोली थी कि आपने जो भी ऐसे पार्ट गिवन होते हैं आप उनको प्लस करके देखिए। अब आपको यहाँ रेशियो दिए तो 2 2 4 और 1 5, तो 2/5 2/5 1/5 प्लस करके देखोगे तो 1 आएगा। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ए से कितना लिया डी ने, बी से कितना और सी से कितना, ठीक है। लिखते हैं डी एक्वायर्स फ्रॉम ए, ए से कितना लिया, अपने हिस्से का, अपना हिस्सा यानी कि डी का कितना हिस्सा है, दे रहे हैं हम उसको 1/5, उसका 2/5 ए से लेगा, तो ऐसे ये कैलकुलेट होगा 2/25, यानी कि ए ने कितना दिया है 2/25। ऐसे ही हम निकालेंगे डी एक्वायर्स फ्रॉम बी, बी ने से कितना लिया, अपने हिस्से का 2/5, तो इसका भी कैलकुलेट कितना होगा 2/25। फिर सी से निकालेंगे डी एक्वायर्स फ्रॉम सी, सी से कितना लिया है 1/5, डी का हिस्सा मल्टीप्लाई जितना उससे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 1/5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/25। क्लियर है, तो ये डी ने ए से लिया है 2/25, डी ने बी से लिया है 2/25 और डी ने सी से लिया है 1/25। ये अब क्या है, तीनों का सेक्रीफाइस है। अब इनको चाहे आप प्लस करके देख लीजिए, 2 2 4 और 1 5, 5/25 कटिंग करोगे तो 5/25 की क्या आ जाएगी 1/5 आ गया ना, तो ये अब माइनस होगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बच्चों कि माइनस कौन सा करना है, इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी टाइम तो वो क्या करते हैं शेयर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और कई बार वो सीधा माइनस कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में से, तो ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि कब हमने माइनस करना है और कब हमने उनके शेयर को उससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना होता है। तो सीधी सी बात, आपने उनको प्लस करके देखना है, अगर शेयर बन जाता है, जैसे इस कंडीशन में प्लस करके देखा शेयर बन गया तो डायरेक्ट माइनस कीजिए, इस कंडीशन में प्लस करके देखिए 1 बनेगा, तो पहले आप इसके शेयर से मल्टीप्लाई कीजिए, देन ये जो आ गया ये अब इनका सेक्रीफाइस निकल गया है। अब हम ए का, बी का, सी का और डी का न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। नया शेयर निकालते हैं, ए का न्यू शेयर, ए का पुराना लिखिए उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, सिंपल 3 to 5 to 7, 3/7 है, 3/7 इसमें से माइनस कीजिए जो ए ने दिया है दैट इज 2/25, ठीक है। तो ये कॉमन तो है नहीं, मल्टीप्लाई होगा 175, 25 3 जा 75 माइनस 7 2 जा 14, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 61/175। इस तरह बी का न्यू शेयर निकालेंगे हम अपना, कितना था 2/7 या सी का भी 2/7, इसका भी पुराना कितना है 2/7, इसमें से माइनस कीजिए कितना दिया है 2/25 दिया है, तो एलसीएम लेंगे हम अपना 175, 25 2 जा 50 माइनस 7 2 जा 14, तो ये जब माइनस करेंगे इट विल कम 36 डिवाइड बाय 175। अब इसमें से इसका जो इसने सेक्रीफाइस किया 1/25, ये माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 175, 25 2 जा 50 माइनस 7, तो इट विल कम 43 डिवाइड बाय 175। डी का शेयर लिखिए, डी का कितना 1/5 है, तो हम डी का लिख देंगे 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके इक्वल करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी हमारी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों पार्टनर की ए बी सी एंड डी। ए की कितनी आई है 61 डिवाइड बाय 175, बी की 36 डिवाइड बाय 175, 43 डिवाइड बाय 175, 1/5। ठीक है, एल्शियम लेंगे हम अपना 175, 61, 36, 43 एंड जब हम इसको कटिंग करेंगे इट विल कम 35। ठीक है, तो ये 61 इज टू 36 इज टू 43 इज टू 35, ये हमारी ए बी सी डी की क्या आ गई है न्यू रेशियो आ गई। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है, समझ आया कंसेप्ट? इन दोनों में क्या डिफरेंस था? इसमें जो शेयर दिए गए थे जब हमने उनको प्लस करके देखा तो वो नए पार्टनर का शेयर बन चुका था, इसलिए ये हमें सेक्रीफाइस पोर्शन दिया हुआ था, जो हम अपने ओल्ड रेशो में से माइनस किया तो न्यू निकल गई। इस कंडीशन में जब हमने इनका शेयर्स को प्लस करके देखा तो 1 आया, इसलिए पहले हमने जो डी का शेयर था उससे इन प्रोपोर्शनेट को हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमने सेक्रीफाइस हमें मिल गया, फिर हमने अपनी ओल्ड रेशियो में से ये जो सेक्रीफाइस हमने निकाला है ये माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया न्यू। एल्शियम लेकर हमने क्या किया इक्वल किया। आई थिंक क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन रीड कीजिए, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, दो पार्टनर हमारे पास गिवन है, रेशियो बताई गई है 5:3 की। C is admitted for 1/8 shares of profits, out of which half shares was gifted by A। क्या बोला गया है कि हमने एक नया पार्टनर एडमिट किया है C, ठीक है, जिसको शेयर कितना बोला गया 1/8। अब इसका आउट ऑफ विच यानी कि इस शेयर का हाफ शेयर, आधा जो है 1/8 का हाफ जो है वो किसने गिफ्ट किया है, ए ने गिफ्ट किया है। एंड द रिमेनिंग शेयर, कितना रिमेनिंग रहेगा हाफ, क्योंकि 1/8 का हाफ तो ए ने गिफ्ट कर दिया, तो 1/8 का हाफ जो रिमेनिंग है यानी कि वाज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी। वो किसने, सी ने किससे लिया, ए एंड बी दोनों से लिया है इन द रेशियो ऑफ 2:1। दोनों से किस रेशियो में लिया 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको कीजिए 2/3 1/3 प्लस कर देखोगे तो 1 आएगा, तो डायरेक्ट माइनस नहीं होगा 2/3 1/3, हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा ए और बी के लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसने क्या किया, ये जो पार्ट डाल दिया, ठीक है, इस पार्ट का हमने क्या करना है, क्या बोला गया बच्चों, सिर्फ पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है उसके बाद करना है। दो पार्टनर, रेशियो बताई गई है 5/8 3/8। ठीक है, नया पार्टनर शेयर बताया 1/8, इसका हाफ जो है वो ए ने गिफ्ट किया और बाकी का जो हाफ है वो दोनों पार्टनर्स ए और बी से लिया, कौन सी रेशियो में 2:1 की रेशियो में। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जो ए ने गिफ्ट किया है। ठीक है, जो ए से लिया है सी ने, हाफ लिया ना, तो उसका शेयर 1/8 है, 1/8 का हाफ कितना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, शी एक्वायर्स फ्रॉम ए, कितना लिया उसने अपने शेयर का हाफ, तो अपने शेयर का हाफ कितना हो गया 1/16। ठीक है, तो ये किसे लिया है उसने, ए से लिया है 1/16। अब बाकी का जो रिमेनिंग हाफ रह गया, रिमेनिंग हाफ कितना रहेगा, सेम रिमेनिंग हाफ तो यही रहेगा ना, उसका शेयर था 1/8, 1/8 का हाफ दैट इज 1/16। अब ये जो हाफ रह गया है ये उसने रेशो में लिया है ए और बी से, कौन सी रेशो में 2:1 की रेशो में, तो इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए से एक्वायर कर रहा है, और 1/16 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसे ले रहा है, बी से ले रहा है। ठीक है, तो करते हैं सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, कौन सा पार्ट, ये वाले के लिए बोला गया था, तो ये 1/16 का 2:1 की रेशियो में था ना, यहाँ पर बोला गया था ना 2:1, तो 2/3 ये आ जाएगा, ये किससे लिया है ए से। नेक्स्ट सी एक्वायर फ्रॉम बी से, इसी रिमेनिंग का 1/3 ये किससे लिया है, बी से। क्लियर है, अब समझ आ गया। ए ने यानी कि 2 बार दिया है, ए ने एक हिस्सा दिया 1/16 और दूसरी बार कितना दिया 2/48, बी ने सिर्फ एक बार दिया है कितना 1/48। क्लियर है, अब न्यू रेशियो निकालते हैं हम, शेयर्स निकालते हैं नया नया सबका। ए का न्यू शेयर निकालते हैं सबसे पहले। ए का ओल्ड शेयर देखिए कितना था 5/8 था, तो हम सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे 5/8, उसमें से उसने जो दिया, पहली बार उसने कितना दिया 1/16 जो उसने गिफ्ट किया था, ये दिया, ये भी माइनस कीजिए, उसके बाद जो उसने एक्वायर प्रोपोर्शनेट में दिया वो भी माइनस कीजिए।
क्लियर है? क्योंकि उसने 2 बार दिया है तो दोनों प्रोपोर्शनेट क्या होंगे, माइनस होंगे। एलसीएम जब लेंगे 48, 8 6 जा 6 5 जा 30 माइनस 16 3 और 3 1 जा 3 माइनस 2। ठीक है, तो 3 और 2 5 माइनस कीजिए जब 30 में से तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 48। क्लियर है? अब बी का न्यू शेयर निकालते हैं। बी का पुराना शेयर कितना है 3/8, उसमें से बी ने सिर्फ एक बार दिया है कितना 1/48, तो ये माइनस होगा। एलसीएम लेंगे 48 6 3 18 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17/48। सी का शेयर, सी का कंप्लीट 1/8। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसका जो एलसीएम जैसे 48 है तो इसको भी हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, या फिर आपने जैसे एलसीएम लेना वैसे निकल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों पार्टनर की ए बी सी। ए का शेयर कितना है 25/48, बी का कितना है 17/48 और सी का कितना है 1/8। एलसीएम लेना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। 48 25 is to 17 is to 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 25 is to 17 is to 6। दिस इज आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर की। क्लियर है? तो तीनों क्वेश्चन में आपको समझ आ गया कि क्या क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें सेक्रीफाइस पोर्शन दे रखा था, हमें कैसे पता लगा, हमने दोनों को ऐड करके देखा, चेक किया 3/7 आ गया तो सीधा ओल्ड में से हमने माइनस कर दिया। सेकंड केस में जब हमने जो ये एक्वायरिंग वाला पोर्शन था इसको प्लस कर देखा तो 1 आया, इसलिए पहले हमने 1/5 को जब 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए से एक्वायर है, यानी कि ए का सेक्रीफाइस है वो। 1/5 को जब फिर 2/5 से करेंगे तो बी का सेक्रीफाइस है, और 1/5 को जब 1/5 से करेंगे तो किसका सेक्रीफाइस है, सी का। इनके ओल्ड रेशियो में से इनका सेक्रीफाइस हटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपके पास, इनका न्यू रेशियो, और डी का न्यू रेशियो 1/5। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया था, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से को उसने 2 तरीकों से लिया है। हाफ जो उसने पहले ए से लिया, हमने हाफ करके ए से ले लिया। दूसरा फिर जो हाफ बच गया, ठीक है दिस वन, ये उसने कितना लिया 2:1 की रेशियो में लिया, तो 2:1 की रेशियो में हमने देख लिया। अब ए ने 2 बार दिया है, एक बार ये और एक बार ये, तो दोनों हमने उसके ओल्ड शेयर्स में से माइनस कर देने, तब उसका न्यू शेयर आएगा। बी ने एक बार सेक्रीफाइस किया तो बी का ओल्ड में से जो 1/48 था वो माइनस किया, ये बी का न्यू आ गया, सी का न्यू आ गया, एल्शियम लेके इक्वल किया और ये आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो ये आपका आज का थर्ड केस था जिसमें वो क्या करता है, प्रोपोर्शनेट में पुराने पार्टनर से अपने शेयर्स को परचेज करता है। तो हमने पहले सेक्रीफाइस निकालना होता है कई केसेस में, कई में गिवन होता है, तो चेक करने के बाद हमने ओल्ड में से उनका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है वो माइनस करना होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। तो होप आपको ये आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।